नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो पीछा है, शीश महल लगातार कर रहा है। और ये पीछा अरविंद केजरीवाल के हार जाने के बाद शीश महल उनके पीछे पीछे चल रहा है। दरअसल है क्या, दिल्ली के विधानसभा में रेखा गुप्ता ने, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार की, उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया। और ये जो पहला बजट पेश किया, ये करीब 1 लाख करोड़ का ये बजट है। और इस बजट में आप सोचें, शीश महल का जिक्र हो गया। अब ये शीश महल का जिक्र बजट भाषण में मुख्यमंत्री करें तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दरअसल है क्या, रेखा गुप्ता ने आज अपने बजटीय भाषण में कस के जमकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर जो पहले थी उस पर तीर चलाए। और ये तीर बड़े तीखे थे। तीरों का पैनापन इसी बात से आप आंक सकते हैं कि जो नेता विपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन आम आदमी पार्टी की आपदा की हैं, आतिशी मार लेना, वो बैठकर सिर्फ हंसती नहीं, बोली कुछ नहीं। दरअसल रेखा गुप्ता ने एक एक करके बहुत सारी बातें कह डाली। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, फर्क है आम आदमी पार्टी में और हमारी सरकार में, बड़ा फर्क है। आप केवल अपना पूरा पढ़ी लिखी सरकार, अपना पूरा दिमाग इस पर लगाया करती थी कि कैसे साजिश की जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए, एलजी को परेशान किया जाए। हम मिलकर काम करने पर दिमाग लगाते हैं। आपकी सरकार में हम में बहुत फर्क है। आप कहते थे हम वादे निभाएंगे, वादे पर वादे करते थे, लेकिन हम उन वादों को निभाकर दिखाएंगे। आप पीएम और एलजी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, हम मिलकर काम करके दिखाएंगे। आप अपने लिए शीश महल बनाया करते थे और हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे। बहुत जबरदस्त। आप समझिए, अरविंद केजरीवाल का शीश महल सचमुच केजरीवाल के गले की मरते दम तक फांस बना रहेगा। जब अरविंद केजरीवाल का और अरविंद केजरीवाल सरकार का कभी इतिहास में नाम आएगा तो उसके साथ शीश महल जरूर जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये शीश महल कोई ऐसा वैसा शीश महल नहीं है। ये एक ऐसे आम आदमी बनकर आए राक्षस का शीश महल है जो देखते देखते लंका में रह रहा था, सोने की लंका में। बॉस गजब, सोने के कबोर्ड, सोने के टॉयलेट, सोने के वॉश बेसिन, बार, मिनी बार, जिम, ना जाने क्या क्या, पेंटागन की तर्ज पर बना हुआ शीश महल। लेकिन समझिए, ये ऐसे ऐसे उसके बाद भी इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, आज भी आप सोच नहीं सकते हैं। और मैं हैरान कर देने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग इनको इंटरव्यू के दौरान ही लतिया देते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी खिसियानी हंसी सचमुच कलेजा चीर के चली जाती है कि ऐसे लोग भी नेता बनते हैं। कभी नहीं, देश का दुर्भाग्य कभी नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को नेता बन गए। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप रेखा गुप्ता को सुनिए, वो क्या कह रही थी। सुनिए जरा, बड़ा अंदाज बड़ा शायराना था। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने अपने लिए लाखों रुपए के पॉट बनवाए, पॉट, टॉयलेट पॉट। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, शनान घर बनवाएंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। आपने दिल्ली से इकट्ठा किया हुआ राजस्व, टैक्स का पैसा पूरे देश की एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किया, दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ने के लिए खर्च किया। पहला मुख्यमंत्री है भाई, पहला मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद के यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, है ना। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है आप में और हम में।
हम उसी पैसे को, एमएलए भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिल्ली की जनता ने जो तय किया, हम उसी पैसे को दिल्ली के लिए अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने में खर्च करने वाले हैं। आपने अधिकारियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, सारी दुनिया जानती है, सबको पता है, परंतु हम अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करने में विश्वास रखते हैं। बहुत फर्क है आप और हम में। आप हाथ की सफाई जानते हो, आप हाथ की सफाई जानते हो, और कूड़े की सफाई तो हमें ही करवानी पड़ेगी, कूड़े के पहाड़ हमें ही उठवाने पड़ेंगे। बहुत फर्क है। आप केवल बातें बनाते थे, हम विकसित दिल्ली बनाएंगे। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और ये भी बता दूं आपको कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा। आपने सुना होगा किस तरीके से रेखा गुप्ता ने एक एक करके जमकर इनको लतियाया है, और ये बैठकर हंसते रहे। गोपाल राय आतिशी मार लेना, बेचारे अपनी राजनीति की सबसे वरिष्ठ होने के बावजूद गोपाल राय का ये हाल है जैसे महाभारत के अंदर पितामह भीष्म का हाल था। कुछ नहीं बोलते, बस बैठे रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट, पहला बजट रेखा गुप्ता ने पेश किया है आज। दिल्ली महिला सम्मान निधि, जिस पर लगातार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हमलावर थी, हालांकि नाहक में हमलावर थी, सबको पता है। सिस्टम से बाहर जाकर मतलब काम करने की बात करते हैं। इन्हें सिस्टम शायद पता ही नहीं, क्योंकि कोई काम तो किया नहीं, तो पता कैसे होगा सिस्टम क्या होता है। तो इस महिला सम्मान निधि के लिए 5100 करोड़ रुपया रखा गया इस बजट में। यमुना और सीवेज सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए रखे गए हैं इस बजट के अंदर, और 2144 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत योजना के लिए रखे गए हैं। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण है ये। यमुना की सफाई के बाद बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और उनकी हेल्थ को लेकर जो लोग बिना इलाज के अभाव में इस दुनिया से रुखसत हो गए, अरविंद केजरीवाल जैसे एक ऐसे तानाशाह और अपनी इच्छाओं के बादशाह, अपनी अय्याशियों के लिए मशहूर एक ऐसे एक्सीडेंटल नेता के कारण जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना सचमुच रामबाण साबित हो। अब इसमें आयुष्मान भारत योजना के अंदर, यानी कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए 2144 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, और इसमें से केंद्र सरकार 5 लाख रुपए का बीमा पहले से देती आई है, लेकिन रेखा गुप्ता ने 5 लाख रुपए दिल्ली की तरफ से दिए हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से ऐड किया है। यानी कि अब दिल्ली के जो लोग हैं वो अगर इलाज कराएंगे आयुष्मान भारत योजना के तहत, तो उन्हें 10 लाख रुपए का कवर मिलेगा, बीमा कवर मिलेगा। 10 लाख रुपए का इलाज वो मुफ्त करा सकते हैं। इसके अलावा एक नया बहुत बड़ा तीर रेखा गुप्ता सरकार ने चलाया, जो अभी तक अरविंद केजरीवाल शायद ही सोच भी नहीं पाते। खैर, बताते हैं। मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत हर गर्भवती महिला को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। 25,000 रुपए की रकम एक मुश्त दी जाएगी हर गरीब जो गर्भवती महिला है, उसके लिए 25,000 रुपए की एक मुश्त रकम उन्हें मुहैया कराई जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सॉरी, 21,000 रुपए की एक मुश्त रकम दी जाएगी गर्भवती महिला के लिए। इसके अलावा महिला सुरक्षा का बड़ा ढिंढोरा पीटा था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इसके लिए 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में और लगाए जाएंगे। 50,000। तो ये एक बहुत बड़ा बजट है, और दिल्ली के लोगों के लिए सुविधाओं का जो एक पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जो यमुना
कि हालत बहुत खराब थी और जिस यमुना की वजह से अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं, उस यमुना की सफाई पर अब 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बहुत जल्दी यमुना का पानी नीला हो चुका है, पॉल्यूशन काफी हद तक लगभग खत्म के कगार पर है और दिल्ली प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए जगह जगह सड़कें बनाई जा रही हैं, पुरानी सड़कों को तोड़ा जा रहा है और उनकी जगह नई सड़कें बनाई जा रही हैं। जो पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने केवल सड़कों पर थेगड़ी लगाने का काम किया। थेगड़ी कहते हैं मतलब जहां पर टूटी बस वहीं पर डामर और वो डाल के बस उसको प्लेन कर दिया, यानी कि सड़कें नहीं बनाए। लेकिन पीडब्ल्यूडी का पूरा बजट अरविंद केजरीवाल बचा गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ दिल्ली में अब बदलाव की तरफ है और आपको खास तौर पर दिल्ली के लोगों को इस बदलाव को स्वीकार करते हुए सचमुच ऐसे फ्रॉड, ऐसे एक्सीडेंटल नेताओं से बचना होगा जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर लूटने के लिए आते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।